बात कर रहे थे हमारे एंटोनियम्स की, और एंटोनियम्स के लिए ये पार्ट नंबर 11 है। टोटल अपने पार्ट्स कितने हैं? 15। तो आप ये समझ के चलो कि विद दिस पार्ट 5 पार्ट्स आपके बचते हैं, फिर आपको कंबाइंड वीडियो मिल जाएगा। और जैसे ही आपका कंबाइंड वीडियो मिल जाएगा या 15th वीडियो इस सीरीज़ का आ जाएगा, तो आपके एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कोई दिक्कत लगती है फिर तो मेरे को बता देना, उस पार्ट को भी हम स्टार्ट कर लेंगे या रीस्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, ठीक है। तो बात करेंगे सेट नंबर 11 की। इसमें क्या रखा है कि 1 से 10 क्वेश्चन तक आपको क्या करना है, करेक्ट एंटोनियम को चूज़ करना है वर्ड का। यहाँ पे वर्ड दे रखा था और फिर हमें 4 ऑप्शंस दे रखे थे, बट हम लोगों ने चीज़ें ऐड करके इसको मामले को थोड़ा सा बढ़ा लिया था एक तरीके से, जिससे हम इसको सीख सकें आसानी से और हम लोगों को बिल्कुल आसानी आपको देखने को मिल जाए। तो माउंट पहला वर्ड है, ये एक वर्ब होता है। माउंटेड, माउंटेड इसका मतलब चढ़ना, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। माउंट उसका नाम इसलिए है क्योंकि वो ऊंचा है। या पर्वतों के अंदर माउंट क्यों आता है ना, या माउंट क्यों लगाते हैं, या माउंट वर्ड का मतलब क्या है? चढ़ाई, ठीक है, ऊंचाई। टू राइज और क्लाइंब बोल सकते हो। ही माउंटेड द हॉर्स एंड रोड अवे, ठीक है। राइड, रोड, रोड होता है, राइड, रोड और रोड होता है। ये वर्ब्स सीखने इम्पोर्टेंट हैं। छोटे लगते थे हमें जब हम लोग बच्चे थे, या टीचर्स हमारे हमें वर्ब्स याद करने के लिए देते थे, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है, हम वहाँ पे उस समय पे हम लोगों ने सोचा नहीं कि इतना इम्पोर्टेंस आगे चल के इनके होने वाला है, बट इम्पोर्टेंट है। आजकल की जनरेशन बहुत अवेयर है इस चीज़ के बारे में। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं 0 से लेके +2 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेयर है आज की जनरेशन। एसेंड, एसेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है। वर्ब है सारे चारों, ऊपर चढ़ना बोल सकते हो इसका मतलब, ठीक है। प्रिपेयर मतलब तैयार करना, ठीक है, तैयार करना। डिसेंड मतलब नीचे उतरना, ठीक है, नीचे उतरना, उतरना लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्सचर, फिक्सचर्ड, फिक्सचर्ड होता है, वैसे इसको नाउन के रूप में ले सकते हो, स्थायी वस्तु कहोगे। ओह, ये तो झूठी हो गई बात कि ये तो वर्ब नहीं है, ये तो स्थायी वस्तु नाउन के रूप में यूज हो गया यहाँ पे। कोई बात नहीं, ध्यान रखना चाहिए थोड़ा बहुत। तो देखो, अभी हम लोगों को एंटोनियम देना है माउंट का। माउंट मतलब चढ़ना होता है और डिसेंड मतलब उतरना होता है, ठीक है। और एसेंड मतलब ऊपर चढ़ना होता है। इट मीन्स ये आपका इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रैपलिट। रैपलिट एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? भरा हुआ, बिल्कुल भरा हुआ, ऊपर तक भरी हुई कोई चीज़ है, वो रैपलिट आपकी हो जाएगी। फिल्ड और वेल सप्लाइड, जिसकी सप्लाई जो है, क्या बोलते हैं उसको, पूर्ति, जिसकी पूर्ति बिल्कुल सही है, ठीक है, जिसकी सप्लाई बिल्कुल सही है, उसको आप जो है क्या बोलोगे? रैपलिट बोलोगे, ठीक है। द बास्केट वॉज रैपलेट विद फ्रेश फ्रूट्स, ओके, ठीक है। क्रैम्ड, क्रैम्ड का मतलब होता है रटना, ओके। वेल फेड मतलब पेट भरा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। वेल फेड आप उसको बोल सकते हो, पूरी तरीके से खा चुका है वो उसको बोलोगे वेल फेड। सैटिएटेड, सैटिएटेड का मतलब आपको देखने को मिलता है तृप्त, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल कोई दिक्कत उसको नहीं है। सेटिस्फाइड से भी इसको रिलेट कर सकते हो, संतुष्ट, ठीक है, सेटिस्फाइड, राइट। एम्प्टी मतलब खाली। अब आपको सीधा सीधा आपका आंसर जो है बड़ी आसानी से आपको मिल गया। एम्प्टी आपका इसका आंसर मिल गया। रैपलेट मतलब भरा हुआ है और एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटिसिपेट, बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत बार देखने को मिलता है। वोकैब के हिस्से में बहुत सारे मतलब जगह रखता है ये। स्टेट एग्जाम्स में भी को बहुत बार देखा है मैंने, बहुत बार देखा है इसको, ठीक है, बहुत बार देखा है, बहुत एग्जाम्स में देखने को मिलता है। वर्ब है एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड पूर्वानुमान लगाना। टू एक्सपेक्ट और प्रेडिक्ट। सी एंटिसिपेटेड अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द टीम, ओके। कॉम्पेल, कॉम्पेल आपका वर्ब है। कॉम्पेल्ड, कॉम्पेल्ड एल डबल हो जाता है जब आप इसका सेकंड फॉर्म लिखोगे। रीज़न आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? मजबूर करना। क्या करना? मजबूर करना इसका मतलब बोल सकते हैं। अप्रूव का मतलब क्या होता है? अप्रूव्ड, अप्रूव्ड इसका मतलब होता है, मतलब आपने अपनी तरफ से क्या कर दिया? अनुमोदन दे दिया, अनुमोदन देना, यानी कि आपने अनुमति दे दी एक तरीके से,
ठीक है, देना या करना दोनों ही बोल सकते हो यहाँ पे। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट मतलब विश्वास ना करना, विश्वास न करना, ठीक है, विश्वास न होना या ना करना, ठीक है, ट्रस्ट डिस हो गया। एग्रावेट, एग्रावेटेड, एग्रावेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ये भी वर्ब है। डिस्ट्रस्टेड, डिस्ट्रस्टेड। एग्रावेट का मतलब होता है बिगाड़ना, बिगाड़ना, ठीक है। तो इसके लिए हम अपना आंसर क्या दे सकते हैं सर, इसके लिए आप लोग क्या कहोगे, पूर्वानुमान लगाते हैं एक तो हम लोग, ठीक है, एक तो हम लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, लेकिन एक हमें एक जो है एक तरीके से हमें विश्वास ही ना हो। एक तो हम पहले ये बोल दें कि नहीं यार ये चीज़ तो हो सकती है, एक हमें विश्वास ना हो कि ये काम हो भी सकता है, नहीं हो सकता या हो सकता है, तो हमें उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, तो हम लोग एंटोनियम के रूप में आपका डिस्ट्रस्ट यहाँ पे बोलने वाले हैं। फ्लोरिड, फ्लोरिड बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, रंग बिरंगा या फिर सजीला, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं सजावट से रिलेटेड। एलेबरेटली या फिर एक्सेसिवली डेकोरेटेड चीज़ को बोल सकते हो। हिज फ्लोरिड राइटिंग स्टाइल वॉज हार्ड टू फॉलो, ओके, उसकी जो राइटिंग है ना वो बहुत ही सुंदर है, उसकी राइटिंग है ना बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, तो उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिड है, और बिकॉज उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। पेल मतलब पीला बोल सकते हो एक तरीके से, अगली मतलब गंदा बोल सकते हो, ठीक है, वीक मतलब कमज़ोर बोल सकते हो, ठीक है, ओके। मोनोटोनस, मोनो मीन्स एक होता है, टोनस, मोनोटोनस का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक रस, एक रस, एक जैसी चीज़, मोनो मतलब एक, एक रस, ठीक है, ओके। तो सर इसमें से आंसर क्या दिया जा सकता है, कोई ढूंढते हैं आंसर को, भी ढूंढते हैं पेन को चेंज करने के बाद। फ्लोरिड मतलब बहुत ही मतलब सजीला या एक तरीके से बहुत ही अच्छा, ठीक है। एक बोल सकते हो आप लोग पेल, पेल बहुत ही फीका, फीका भी बोल सकते हो आप पेल, ठीक है, फीका, बहुत ही फीका। अच्छा गंदा नहीं बोल सकते क्या, रंग बिरंगा है, एक गंदा है, गंदा नहीं होगा, पेल मतलब फीका फीका, फेडेड, ठीक है ना, फेडेड, ओके, फेडेड बोल सकते हो इसको, ठीक है। वैसे यहाँ पे पेल्ड लिखा होना चाहिए था एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, ओके। तो पेल का मतलब पीला होना, मंद पड़ना भी बोल सकते हो, मंद भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, ओके, ओके ना, उस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। वेरीफाई है क्या, वेराइटी, वेराइटी नाउन, सत्यता, ट्रुथ और रियलिटी, द वेराइटी ऑफ हिज स्टेटमेंट वाज कंफर्म्ड बाय एविडेंस। रेयरिटी दुर्लभता, दुर्लभता जो बहुत मुश्किल से मिले कोई चीज़। रेवरेंस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, रेवरेंस का मतलब आपको देखने को मिलता है श्रद्धा, एक्ट्रेस नहीं, श्रद्धा, भावना, श्रद्धा। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब आपको पवित्रता देखने को मिलता है, पवित्रता, ओके, ओके। फॉल्सहुड मतलब असत्यता या असत्य, असत्यता कह लो, फॉल्सहुड, असत्यता, ओके। एक तो सत्यता है, एक फॉल्सहुड है, बस सीधा सीधा आपको आंसर आपका मिल गया, तो ज़्यादा फिर दिक्कत लेने का नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है परसिपिक्यूटी, परसिपिक्यूटी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है, नाउन के रूप में रख सकते हैं। स्पष्टता, क्लैरिटी, इसका मतलब बोल सकते हो क्लैरिटी एक्सप्रेशन में, बोलने में स्पष्टता, इसमें ये लिखो हिंदी में बोलने में स्पष्टता, ऐसे लिखना है इसको, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल ये मत लिखना स्पष्टता, बोलने में स्पष्टता लिखना है इसको, ठीक है। अच्छा, हिज परसिपिक्यूटी मेड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक इजी टू अंडरस्टैंड, उसकी जो बोलने में वाक पटुता है, उसकी बोलने की जो कला है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी इजीली अंडरस्टैंडेबल एक तरीके से बना देती है, ठीक है। डलनेस, डलनेस तो आपको पता ही है, ये तो इधर आना चाहिए था, कोई बात नहीं। डलनेस का मतलब आपको देखने को मिलता है नीरसता या उबाऊपन, ठीक है, ओके। अनविलिंगनेस का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, अनिच्छा, मेरी इच्छा ही नहीं है उस काम को करने की, ये तो आंसर जा ही नहीं सकता। अनफेयरिनेस, अनफेयरिनेस का मतलब, अनफेयरनेस का मतलब अन्याय बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, वैगनेस, वैग का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, तो वैगनेस अस्पष्टता बोल सकते हो, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है, ये तो सिनोनिम हो गया, ये आसपास नहीं जा रहा, ये भी आसपास नहीं जा रहा, तो डलनेस आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डलनेस आपका यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। एक तो कोई चीज़ इंटरेस्टिंग हो, परसिपिक्यूटी हो, क्लियर हो, है ना,
एक कोई चीज़ एक तरीके से बिल्कुल डल हो, नीरस हो, उबाऊ हो, है ना, वो वाली बात यहाँ पे आप बोल सकते हो। एल्यूड हमारा वर्ब देखने को मिलता है हमें, एल्यूडेड, एल्यूडेड बच निकलना, टू एस्केप और अवॉइड बोल सकते हो। द थीफ मैनेज टू एल्यूड द पुलिस, थीफ जो है मैनेज कर जाता है पुलिस से एल्यूड करने में। डिटेस्ट, एलिवेट, अवॉइड, कन्फ्रंट, सारे के सारे वर्ब्स हैं। पहले मैंने इसीलिए कंफर्म किया कि मैं पहले ही बोल दूं कि सारे के सारे वर्ब्स हैं, बट एक्चुअल में वर्ब्स ना हो तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, वियर्ड सा लगता है कि आपने गलत बोला था सर। डिटेस्ट, डिटेस्टेड, डिटेस्टेड होता है इसका मतलब घृणा करना, ठीक है, घृणा करना, नफरत करना, इसका मतलब बोल सकते हो। एलाइवेट मतलब ऊपर उठाना या उठाना, उठाना बोलना है इसको, ठीक है, उठाना, एलाइवेट। अवॉइड मतलब बचना, तो इसका मतलब ये तो हमारा सिनोनिम में आ जाएगा अवॉइड, तो ठीक है। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, सामना करना, ओके, कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड। सर हमारा आंसर क्या निकल के आया? कन्फ्रंट ही निकल के आया ना, एक तो हम बच के निकल जाएं, एक हम उस चीज़ का सामना करें। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से बड़ा अच्छा वर्ड एक तरीके से हो सकता है, एडजेक्टिव वर्ड है। घृणास्पद इसका मतलब होता है जिससे हम घृणा करते हैं। एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसफुल और अनएक्सेप्टेबल को आप बोल सकते हो। हिज रिपग्नेंट बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन, ओके। बिटर मतलब खट्टा बोल सकते हो, बिटर का मतलब, ठीक है, कड़वा भी बोल सकते हो, खट्टा भी एक तरीके से बोल सकते हो, ओके, खट्टा या कड़वा दोनों बोल सकते हो। स्वभाव के हिसाब से भी हो सकता है, टेस्ट के हिसाब से भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कहाँ पे बात कर रहे हैं। ग्लोरियस गल्ला दिलजीत का गाना है ना, सॉन्ग है ना, दिलजीत का पंजाबी सॉन्ग है ग्लोरियस गल्ला, ओके। तो ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, उसको सुन के ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस लड़की की आवाज़, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉलिंग के उसकी जो बातें हैं वो ग्लोरियस है। टैटर्ड, टैटर्ड जो है क्या होता है हमारा, फटा हुआ, फटा हुआ टैटर्ड होता है, ठीक है। अनफ्रेंडली मतलब एक तरीके से जो मिलनसार नहीं है, जो मित्रवत नहीं है, ठीक है, मित्रवत, मित्रवत नहीं है, ठीक है। अनफ्रेंडली का अब मैं आपको और क्या हिंदी में बताऊं, मतलब फ्रेंडली मतलब मित्रवत और अनफ्रेंडली मतलब मित्रवत नहीं है, जो मिलनसार नहीं है, ठीक है, जो मिलनसार नहीं है, ओके। ये तो समझने की बात थी और ज़्यादा दिक्कत लेने का नहीं भी था इसमें, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं? घृणास्पद की बात कर रहे हो एक तो आप लोग, ठीक है, एक आप ग्लोरियस कहोगे, बहुत प्यारी लगती है आपको उसकी चीज़, है ना, किसी की भी, सामने वाले की, ओके। नेक्स्ट, स्प्रूज, स्प्रूज जो है एडजेक्टिव वर्ड है, सजीला या साफ सुथरा इसका बोल सकते हो। नीट एंड स्टाइलिश इन अपीयरेंस, ये देखो इसका बहुत वैल्यू होता है कई बार समझाने में हमें मीनिंग, इसीलिए हम लोग इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे इंक्लूड जरूर करते हैं। मैं सीधा इंग्लिश मीनिंग भी इंक्लूड कर सकता हूँ, बट हम लोगों को बहुत सारे ऐसे जो है बच्चे हैं, हमारे दोस्त मित्र सखे और सखी, क्या है कि क्या होते हैं कि हिंदी में भी मीनिंग लिखा हो और इंग्लिश में भी लिखा हो, तो उससे आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। इनके मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिखता, इनके मैं पहले इसलिए नहीं लिखता कि हमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाना है, तो इसका तो सब कुछ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ऑप्शंस को आपको थोड़ा सा टेकल आउट भी करके देखना चाहिए। तो दैट इज़ वाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके क्वेश्चन के जो क्या बोलते हैं उसको, मीनिंग्स को इंक्लूड एक तरीके से करते हैं, बाकी हम नहीं करते। अच्छा, देखो दिखने में स्टाइलिश जो हो, ठीक है, साफ सुथरा स्टाइलिश हो। टैकी, टैकी आपको क्या देखने को मिलता है? टैकी का मतलब होता है घटिया। अब वो चीज हो सकती है घटिया, आदमी दिखने में घटिया हो सकता है, गंदा हो सकता है, घृणास्पद हो सकता है, बहुत सारे मतलब निकलते हैं इस बात के। ट्रिम, किसी चीज को काट दिया गया, काट छांट करना, काट छांट बोल सकते हो इसको, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में लेके काट छांट लिख देता हूँ। ग्रे कलर के बारे में बात कर रहे हैं। चिक, बड़ा अच्छा वर्ड दे रखा है, फैशनेबल इसका मतलब होता है, फैशन, ओ यार हिंदी में फैशनेबल लिख दिया, कोई नहीं, फैशनेबल ही इसका मतलब एक तरीके से होता है, अट्रैक्टिव या फैशनेबल से रिलेट आप जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आंसर क्या दे सकते हैं सर स्प्रूस का? सजीला है एक तो कोई व्यक्ति, एक इनका कोई मतलब नहीं है, ये भी इसी से सिनोनिम से रिलेट कर सकते हो इसको। काट छाट का मतलब नहीं जाएगा, टैकी बोल सकते हो, घटिया एक तरीके से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड आता है अबीड, अबाइड, सॉरी, अबाइडेड, अबाइडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है पालन करना या सहना किसी को,
या किसी चीज़ को, सिचुएशन को, कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन पर्टिकुलरली टू एक्सेप्ट इन और एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, ओके। यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, ओके। ओबे मतलब आज्ञा पालन, आज्ञा पालन बोल सकते हो। बिलीव मतलब विश्वास करना, विश्वास करना। सन, सन का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा वर्ड है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, दूर रहना, ठीक है। क्या करना, दूर रहना, ओके। सन का मतलब आप लोग बोल सकते हो बियर, सहन करना, सहन करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि भैया 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 भैया। अबेड मतलब किसी की आज्ञा का पालन करना हो सकता है, या किसी चीज़ को सहन करना, किसी के एक्सेप्ट कर लेना सिचुएशन जो भी मेरे सामने है, या एक्ट अकॉर्डिंग विथ जो भी समवन या समथिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना अपना, ठीक है। तो ओबे मतलब सिनोनिम में लेके जा सकते हो, बिलीव भी कुछ इसी तरीके का लेके जा सकते हो, बियर भी इसी तरीके, लेकिन सन दूर रहना मतलब आप उस चीज़ को ये कह सकते हो कि आप मानने से इनकार कर रहे हो एक तरीके से, ये भी कुछ इस तरीके का बोला जा सकता है। इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपना आपको पीडीएफ चाहिए ना सर, मेरे को पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सा, स्किल IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना लेना चाहिए। वहाँ पे मैं 1K जो है फॉलोअर्स की वेट कर रहा हूँ, ओके। और प्रैक्टिस सेट नंबर 12 नेक्स्ट वीडियो में होगा। जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स को भी हम लोग इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। 800 सब्सक्राइबर्स की भी मैं वेट कर रहा हूँ अब तक भी, ठीक है। तो भाई कैसे काम चलेगा बच्चा लोग, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ठीक है। घर में जितने भी फ़ोन हैं वहाँ से सबसे सब्सक्राइब कर देना चाहिए, जिससे कि एक सपोर्ट मिले एटलीस्ट, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑफ कर दो वहाँ से, जिसको नोटिफिकेशन की ज़रूरत होगी वो ऑन कर लेगा, कोई फोर्स थोड़ी ना है, बट आपको नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ा देना चाहिए एक मॉरल ड्यूटी के रूप में, ठीक है, ओके। बहुत सारा कंटेंट जो है आपको, आपके लिए यूज़फुल जो हो सकता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। बट अगर हम इस तरीके से चीज़ों में एड्स के भरोसे पे ही रहेंगे तो शायद हम लोग पीछे भी रह जाएंगे ना। तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है शेयर कर देना, थोड़े से व्यूज़ आ जाएंगे तो अर्निंग अगर ठीक ठाक रहेगी तो भैया यूट्यूब पे टिके रहने का मतलब बन जाएगा। नहीं तो भैया फिर आपका स्कूल या फिर एकेडमी या फिर ट्यूशन्स या फिर ये सब चीज़ें ही आपको जारी रखने पड़ेंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।